अब मैं क्या करूँ, मैं डसे भी तो नहीं छोड़ सकता। नहीं, इट इज़ माई पहचान, मेरी आवाज़ ही पहचान। सबने पीजे के बारे में लिखा था भाई। बर्थडे विशेस कम, पीजेस का कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा था। आप पीजेस मारते रहो, आपके पीजेस बहुत ही डसेले होते हैं। पहला चैप्टर आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर सारी चीजें सेम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सारी चीजें सेम है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जो डिलीटेड पोर्शन आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो एक्चुअल में शुरू होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। बच्चों को लेके काफी कंफ्यूजन है कि सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या डिलीट हो गया है। देखो यार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसके अंदर परसेंटेज मेथड दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मेथड दिया हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर फिर से बता रहा हूं, ज्योमेट्रिक मेथड डिलीट हो गया है। ज्योमेट्रिक मेथड का रिलेशन प्राइस इलास्टिसिटी को जो हम परसेंटेज मेथड से निकालते हैं, वो पोर्शन भी डिलीट हो गया है। ये दोनों पोर्शन अब कोर्स में नहीं है, आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हमारे जो भी है पूरा चैप्टर, उसके अंदर बेसिकली MRMC अप्रोच है, TRTC अप्रोच नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद सप्लाई चैप्टर जो है, सप्लाई चैप्टर के अंदर भी ज्योमेट्रिक मेथड और उसके रिलेशन पूरी तरह से हट चुके हैं, वो भी अब कोर्स के अंदर नहीं है। बाकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और कोई भी चेंज नहीं आया है। फिर आ जाते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो चीज हटी है, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीजें हट चुकी हैं, ये कोर्सेज में नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो की, रियल फ्लो की, मनी फ्लो की, तो वो बेसिकली 2 सेक्टर मॉडल है, उससे ज़्यादा आपसे कोर्स में नहीं पूछा जाएगा। क्या सर जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड के अंदर, क्या वो कोर्स के अंदर है? जी हाँ, वो बिल्कुल कोर्स के अंदर है, वो आपसे पूछे जाएंगे। अब उसके अलावा अगर आप आगे मनी एंड बैंकिंग में बढ़ते हो, तो पहले मैं बात कर लेता हूं मनी की। मनी के अंदर जो स्टार्टिंग का बार्टर सिस्टम था, पूरा डिलीटेड। बार्टर सिस्टम के बाद जो मनी के अंदर M1, M2, M3, M4 थे, उसमें से सिर्फ M1 बचा है, M2, M3, M4 डिलीट हो गया है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर जो मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन है, वो पूरा पोर्शन में है, लेकिन मनी से पहले जो भी टॉपिक्स थे, स्पेशली जो बार्टर सिस्टम, वो तो पूरा का पूरा कोर्स से बाहर जा चुका है। अब अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, जैसे बैंकिंग सिस्टम की बात चल रही, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर कमर्शियल बैंक है और उसके जो फंक्शंस होते थे वो पूरी तरह से जा चुके हैं। बेसिकली सेंट्रल बैंक से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हैं, अदरवाइज कमर्शियल बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो भी कट ऑफ हो चुकी हैं, तो उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि रिटर्न्स टू स्केल जो है वो भी पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, तो आपको रिटर्न्स टू स्केल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो हो, आई डोंट थिंक सो कि वो वर्दी है आप उसको देखें भी, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको वो बता चुका हूं जो डिलीटेड पोर्शंस में आया है, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। आई होप मैंने हर एक टॉपिक जो आपको बताया होगा आपने मार्क कर लिया होगा और उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।